ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शुक्ल यजुर्वेद के कण्व शाखा का 40वां अध्याय ईशावास्य उपनिषद हम अध्ययन कर रहे हैं। वैसे तो ईशावास्य उपनिषद हमें वैदिक काल के सृष्टि की निर्मिति से दो धर्म वेद के समझा रहे हैं। निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म, प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म। ये दो धर्म समझाते समझाते ईशावास्य उपनिषद हमें कुर्वन् नेवेह कर्माणि ये मंत्र का विस्तृतीकरण करते हुए 14वां मंत्र हमें समझा रही है। 14वें मंत्र में ईशावास्य उपनिषद हमें बता रहे हैं, संभुतिंच विनाशंच यस्तद्वेदो भयंशः विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभुत्यामृतमश्नुते। दो बात यहां बताई है ईशावास्य उपनिषद। पहले तो संभूति और विनाश दोनों शब्द साथ में प्रयोग किए हैं। दूसरी पंक्ति में संभुत्यामृतमश्नुते वो बात बताई है। इससे हम तय करते हैं कि जब इकार आता है तभी अकार का लोप हो जाता है। उसी ढंग से सोचेंगे तो असंभूति और विनाश दो बात ईशावास्य उपनिषद ने बताई है। विनाश माने जिसका विनाश धर्म है, वो धर्मी की बात की है, और उनका ही विनाश होता है जिसकी उत्पत्ति होती है। और जो हमें समझ में आए कि जो उत्पत्ति है इस जगत में, जो कार्य है, वो सब संभूति है। इसीलिए विनाश माने संभूति। उसी ढंग से सोचेंगे तो असंभूति और संभूति दो बात यहां बताई है। असंभूति और संभूति। हम संभूति को असंभूति समझेंगे क्योंकि नहीं तो दूसरी रीति भी की प्रास भी नहीं बैठता है। और ईशावास्य उपनिषद का भाष्य लिखते हुए शंकराचार्य जी ने भी बताया कि यहां अ का लोप हुआ, इसीलिए संभूति नहीं है, असंभूति है। और विनाशन माने संभूति। संभूतिंच विनाशंच यस्तद्वेदो भयंशः, दोनों को साथ में जो जानते हैं, विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा, संभूति की उपासना करने से मृत्यु को तैर जाते हैं। संभूत्यामृतमश्नुते, असंभूति की उपासना करने से अमृत तत्व को प्राप्त करते हैं। असंभूति माने अव्याकृत उपासना, माने कारण जगत की उपासना। ये सब बात हमने समझ ली है पहले। कारण जगत, अव्याकृत, संभूति माने व्याकृत की उपासना। संभूति माने कार्य जगत, जो उत्पत्ति होता है, जो विनाश होता है। इसीलिए तो यहां विनाश शब्द प्रयोग किया है। ये दोनों ही मनुष्य का कर्तव्य है, दोनों ही कर्तव्य। ईशावास्य उपनिषद हमें यह बता रही, क्योंकि दोनों का भिन्न भिन्न फल है। यदि संभूति की उपासना करेंगे तो मृत्यु को तैर जाएंगे, और असंभूति की उपासना करेंगे तो अमृत तत्व को प्राप्त करेंगे। ये दो बात हमें समझनी है। उसको ही आगे हमने समझा था आगे वाले मंत्र में कि संभूति की उपासना हमें ऐश्वर्य प्रदान करती है और असंभूति की उपासना हमें शांति प्रदान करती है। इंसान को ऐश्वर्य भी चाहिए और शांति को भी चाहिए। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद हमें ये दोनों का समुच्चय करने की बात बता रही है। यदि दोनों में से कहीं एक का उपासना की तो हम अंधकार में चले जाएंगे। अन्य देवाहु संभवात अन्यदाहुर संभवात, दोनों का भिन्न भिन्न फल है। अंधे ने व चले जाएंगे, हम घोर अंधकार में चले जाएंगे। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद से हमें सोचना पड़ेगा कि संभूति और असंभूति
अव्याकृत और व्याकृत, कारण और कार्य, दोनों की उपासना मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि दोनों का ही फल भिन्न भिन्न है। ऐसा नहीं है, दोनों ही मनुष्य के लिए इच्छनीय है और दोनों ही प्राप्त करने के योग्य है। ऐसा नहीं है, दोनों को भी प्रयत्न से प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए तो दोनों की उपासना करने की बात ईशावास्य उपनिषद ने हमें बताई है। ये दोनों की उपासना करने से क्या होगा फल, यही बात हमें 14वां मंत्र बता रहा है। संभुतिंच विनाशंच यस्तद्वेदो भयंशः विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभुत्यामूर्तमश्नुते। असंभूति की उपासना से अमृत तत्व को प्राप्त करें। हमने कई बार सुना था विनाशंच मृत्युम तीर्थवा। माने विनाश जिसका धर्म है, ऐसा हिरण्यगर्भ की उपासना से पूरे ब्रह्मांड में जो कार्य कर रहा है, हम भाव जिसका समा हुआ है, ऐसा हिरण्यगर्भ की उपासना करने से मृत्यु को तैर जाएंगे। ऐसा ईशावास्य उपनिषद बता रही है। हम ये भी साबित किया था गत बुधवार को कि मृत्यु से कैसे तैर जाएंगे। तो हमने बताया था कि 4 प्रकार का मृत्यु है। ऐसे संसार में हम जीते तभी 4 प्रकार का मृत्यु गिना जाता है, और चारों मृत्यु को तैरने की ताकत, चारों मृत्यु को पार करने की ताकत, चारों मृत्यु को लांग देने की ताकत हिरण्यगर्भ की उपासना में है, संभूति की उपासना में है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद बता रही है संभूतिंच विनाशंच यस्तद्वेदो भयंसः, दोनों को साथ में जानना चाहिए। विनाशेन मृत्युम तीर्थवा। पहला मृत्यु हमने देखा था शरीर का निर्बलता, निर्धनता। इस दुनिया में धन नहीं है, इस दुनिया में बल नहीं है और हम रोगिष्ठ हैं, यह सबसे बड़ा मृत्यु है। यह मृत्यु को तैरना है तो हिरण्यगर्भ की उपासना ही हमें इससे लांघने की शक्ति दे सकती है। इसके बगैर हम नहीं पार करते। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने बताया विनाशेन मृत्युम तीर्थवा। विनाशेन माने विनाश जिसका धर्म है, वैसे उत्पत्ति कार्य इस जगत के, इस सब की उपासना करने से निर्बलता जैसा मृत्यु हम तैर जाएंगे। परतंत्रता, यह भी एक मृत्यु है, गुलामी एक मृत्यु है। सोचना चाहिए। मगर इस दुनिया में जीने वाले लोग को बाह्य विषय की गुलामी ही मालूम है, अंतः गुलामी मालूम नहीं है। यदि आपने अंतः गुलामी निकाल दी तो बाह्य कोई गुलामी रहेगी नहीं। अंतः यानी इंद्रियों की गुलामी, मन की गुलामी, बुद्धि की गुलामी, ये सब गुलामी, ये सब परतंत्रता किसी को लगती है। और ये परतंत्रता निकालने के लिए विनाशंच मृत्युम तीर्थवा, संभूति की उपासना आपको करनी ही पड़ेगी। यदि आपने संभूति की उपासना करी तो आपको लगेगा मैं चक्षुष्पति, मैं इंद्रिय का पति हूं, वाकस्पति, वाणी का स्वामी हूं, विज्ञानस्पति, विज्ञान माने बुद्धि का भी मैं पति हूं, मैं स्वराज हूं, मैं स्वतंत्र हूं। तीसरा भी एक मृत्यु है, अनैश्वर्य। इस जगत में कुछ ऐश्वर्य नहीं है तो भी दुनिया में एक मृत्यु है। मगर उपनिषद हमें आगे बता चुका है कि यदि आप हिरण्यगर्भ की उपासना करेंगे, कार्य जगत की उपासना करेंगे, व्याकृत की उपासना करेंगे, आप यदि संभूति की उपासना करेंगे तो आपको नवनिधि और अष्ट सिद्धि प्राप्त होगी, यानी बहुत बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इस दुनिया में अनैश्वर्य का मृत्यु यदि हमें तैरना है, लांघना है, पार कर जाना है तो हिरण्यगर्भ की उपासना करनी ही पड़ेगी। विनाशेन मृत्युम तीर्थवा, विनाशेन मृत्युम तीर्थवा हो जाएगा। विनाशंच मृत्युम तीर्थवा नहीं, विनाशेन मृत्युम तीर्थवा।
विनाश से आप मृत्यु को तैर जाएंगे। चौथा भी है कि अधर्म रूपी भी इस दुनिया में मृत्यु है। हम तो एक ही मृत्यु को जानते हैं, बहुत सारे मृत्यु, और सभी मृत्यु को तैरना है, लांघना है, पार कर जाना है, तो हिरण्यगर्भ की उपासना तो करनी ही पड़ेगी। विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। असंभूति से अमृतत्व को प्राप्त, हमें अधर्म का मृत्यु कैसे तैर जाएंगे? सोचो, आप यदि हिरण्यगर्भ यानी इस ब्रह्मांड के कार्य जगत की उपासना नहीं करेंगे, कोई भी आकार की, सब आकार की उपासना नहीं करेंगे, तो आप अनुपासक बन जाएंगे। यदि आप अनुपासक बन गए तो आप हिरण्यगर्भ से आपको अलग समझेंगे। अलग समझे माने अल्पत्व आएगा आपके पास। हिरण्यगर्भ मेरे साथ है, इस दुनिया की सारी उत्पत्ति करने वाली ताकत मेरे साथ है। यदि आपने ये समझ लिया तो अल्पत्व नहीं आएगा। यदि आपने इसका ये नहीं समझा तो आप में अल्पत्व, अल्पत्व यानी इस दुनिया का मैं अल्प जीव हूं। अल्प जीव हूं तो पूर्ण बनने की इच्छा होगी आपको, और पूर्ण बनने की इच्छा होगी तो पूर्ण बनने का प्रयत्न करेंगे आप। यदि आपने पूर्ण बनने का अधर्म मृत्यु ही समझ रहे हैं हम, उपासना नहीं की, हम अनुपासक बन गए तो अल्पत्व आएगा ही। अल्पत्व आया तो पूर्णत्व की इच्छा होगी। यदि पूर्णत्व की इच्छा आ गई तो आप पूर्ण बनने का प्रयत्न करेंगे, और प्रयत्न करने के बाद पूर्णता प्राप्त करने के उद्देश्य आप कुछ पदार्थ भी इकट्ठा करेंगे। मगर जितने भी पदार्थ आप इस दुनिया में इकट्ठा करेंगे वो सब अपूर्ण ही है। जितने भी पूर्ण होने के लिए आप प्रयत्न करेंगे और पदार्थ को एकत्रित करेंगे, सभी पदार्थ इस दुनिया में अपूर्ण है। अपूर्ण प्लस अपूर्ण, 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 चाहे कितना भी अपूर्णत्व वाले पदार्थ आप इस दुनिया में इकट्ठा कर ले 70 साल में, फिर भी आप अपूर्ण ही रहेंगे। वो दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, यानी वो दुनिया का सबसे बड़ा मृत्यु है। पूर्ण होने के लिए आप प्रयत्न करेंगे तो इनमें से ही सदरिपु जन्मेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, यही सदरिपु आपको अधर्म की ओर ले जाएगा। इस दुनिया में बहुत बड़ा मृत्यु है, वो मृत्यु से तैरना है। तो मैं अल्प नहीं हूं, मैं पूर्ण हूं। इसीलिए तो हम ओम पूर्णमद पूर्णमिदं शांति प्रार्थना उपनिषद की बोलते हैं। तभी ये परिकल्पना आएगी जब आप हिरण्यगर्भ की उपासना करेंगे। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने बताया, संभूतिंच विनाशंच यस्तद् वेदो भयं सह विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमस्तु। असंभूति की उपासना हमें अमृतत्व प्राप्त करवाती है। ये मंत्र के दूसरा पार्ट, दोनों का फल हमें सोचना चाहिए। अमृतत्व यानी प्रकृति लय करवाती है। हम समझ चुके कि हम अमर हो गए, नहीं। अमृतत्व वास्तव में अमरता नहीं है, यहां जो बताई वो बात वास्तव में अमृत तुल्य बात है। वो तो सापेक्ष दृष्टि से अमृत लगता है, बाकी अमृतत्व नहीं है। विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। असंभूति की उपासना करने से अमृतत्व प्राप्त होता है। ईशावास्य उपनिषद ने हमें ऐसा बताया, मगर ये अमृतत्व सापेक्ष है। जैसे कि हमने कई बार ऐसे जंतु देखे हैं जिसका आयु करीबन 4 घंटे तक का होता है। यदि एक जंतु हमें रास्ते में, अभी बारिश में ऐसा एक जंतु आ गया जिसकी उम्र 4 घंटे की है, ऐसा एक जंतु हमें रास्ते में मिल गया और यह जंतु हमारे साथ संवाद करने लगा और संवाद करने लगा और उन्होंने बताया इंसान को कि आप कितने साल से यहां है? मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा आए तब भी आप थे, और मैं आया तब भी आप है। मेरी 71
पीढ़ियां आ गई तब तक भी आप हैं तो होगा ही, क्यों नहीं होगा। एक महीने में उसकी 71 पीढ़ियां तो आ जाती है, ऐसे तो कई महीनों तक इंसान यहां रहता है। यह जंतु की सापेक्षता से इंसान अमर है। बस यहां यह अमृतत्व की बात की है ईशावास्य उपनिषद ने। सही माने में अमृतत्व माने इसका कभी भी जन्म नहीं होगा, ऐसी मुक्ति की बात यहां नहीं की है। हमने आगे भी सोचा था कि असंभूति की उपासना माने कार्य को कारण में लय करना। ऐसी लय करने की स्थिति हमें प्राप्त हो गई, उसी को ही बोलते हैं असंभूति की उपासना। तरह तरह की होती है। यदि सारी सृष्टि को इंसान ने खुद की इंद्रिय में इंद्रिय नहीं है तो जगत है ही नहीं, इंद्रियों में लय करना सीख दिया तो 10 मनवंतर तक वो जिंदा रहेगा। 10 मनवंतर तक वो लय में चला जाएगा। लय माने सुसुप्ति जैसा, सुसुप्ति तो नहीं है, सुसुप्ति जैसा जिसमें दुख नहीं है। और पंच महाभूत में लय करना सीख लिया तो वो 100 मनवंतर तक रहेगा। अहंकार में लय करना सीख लिया, हम तत्व में, तो 1000 मनवंतर तक लय हो जाएगा। महत तत्व में लय करना सीख लिया तो 10,000 मनवंतर तक लय हो जाएगा। और प्रकृति में लय करना सीख लिया तो 1,00,000 मनवंतर तक वो हो सकेगा, लय हो सकेगा। यानी उतने साल तक वो रहेगा, फिर उनका खत्म होने के बाद जन्म होगा। यानी हमारी दृष्टि से वो अमर है। एक मनवंतर का माने कितने साल? एक मनवंतर माने 4 युग। ऐसे 4 युग को मिला के महायुग होता है, ऐसे 71 महायुग होता है, तभी एक मनवंतर होता है। माने इस सृष्टि में 71 बार सतयुग आ जाता है, 71 बार कलयुग भी आ जाता है, तभी एक मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर के साल है 30 करोड़ 767 लाख। एक मनवंतर। ऐसे तो प्रकृति में लय करने वाले लोग 1,00,000 मनवंतर रहेंगे। इसके पाछल पीछे 5 शून्य आएंगे, इतने साल तक वो लय में रहेंगे। तो हमारी दृष्टि से तो वो अमर है, चाहे हम कितनी भी बार यहां आ जाए वो तो रहेगा ही। इसी दृष्टि से ईशावास्य उपनिषद ने बताया, संभूतिंच विनाशंच यस्तद् वेदो भयंसः विनाशेन मृत्युम तीर्थवा संभूत्यामृतमश्नुते। असंभूति की उपासना करने वाले लोग अमृतत्व में चले जाएंगे। मगर ईशावास्य उपनिषद हमें एक की उपासना करने की बात नहीं बता रहा है, समुच्चय की बात बता रहा है। समुच्चय की बात क्यों बताई ईशावास्य उपनिषद ने? दोनों का समुच्चय करना है, इसके लिए 2 उद्देश्य है। एक तो समुच्चय इसीलिए करना है कि वो इच्छनीय है, वो मनुष्य का कर्तव्य है। 2 को इकट्ठा करेंगे तभी तो बहुत बड़ा फल मिलेगा। इच्छनीय है, कर्तव्य है, मनुष्य का फल देता है, दोनों भिन्न भिन्न फल देता है, प्राप्त करने योग्य है, प्रयत्न से प्राप्त भी होता है, इच्छनीय है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद हमें समुच्चय की बात बता रहे। दूसरी भी बात है ईशावास्य उपनिषद की, श्रुति का उद्देश्य है ब्रह्म ज्ञान। जीवन में संभूति और असंभूति का समुच्चय करने से हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। यही तो ईशावास्य उपनिषद का उद्देश्य है और वही उपदेश तक हमें पहुंचाना है। इसीलिए हमें समुच्चय की जरूरत है। केवल असंभूति की उपासना भी नहीं चलेगी। केवल असंभूति की उपासना करने से हम सुसुप्ति में चले जाएंगे, वहां दुख नहीं रहेगा। मगर केवल असंभूति की उपासना करने से यह सुसुप्ति में ज्ञान भी नहीं है और ज्ञान का साधन भी नहीं। जैसे कई साधु लोग गिरनार में चरस और गांजा पी के लय में चले जाते हैं। लय में छोटा छोटा लय करके बड़ा भी लय हो सकता है। लय में चला जाना माने
कार्य जगत से थोड़े टाइम के लिए अलग हो जाए। यदि आपने ये कर लिया तो आपको ज्ञान भी नहीं होगा, ज्ञान का साधन भी आपको प्राप्त नहीं होगा, और केवल संभूति भी नहीं चलेगी। केवल इसीलिए ईसावास्य उपनिषद ने बताया कि असंभूति की उपासना करने वाले लोग घोर अंधकार में चले जाएंगे, और केवल संभूति भी नहीं चलेगी। ऐश्वर्य मिलेगा हमें, मगर जितना भी ऐश्वर्य मिलेगा उतने हम बहिर्मुख हो जाएंगे। यदि आप बहिर्मुख हो गए तो इस जगत का मिथ्यात्व आपको समझ में नहीं है, वही सत्य बुद्धि आपको लगेगी। और मिथ्यात्व समझ में नहीं आया तो आपको निर्वेद नहीं होगा, वैराग्य नहीं होगा। वैराग्य नहीं होगा तो अंतःकरण परिपक्व नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, और आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। मगर यह प्रश्न तो अभी भी खड़ा है कि कोई भी इंसान कभी भी पूर्ण काल के लिए संभूति में भी नहीं रह सकता है और असंभूति में भी नहीं रह सकता है। यानी बाह्य उपासना और बहिर्मुक्ता और अंतर्मुक्ता दोनों एक साथ में कभी भी नहीं रह सकता है। उसमें से तुत कर वो बाहर तो निकलता ही है। इसीलिए समुच्चय करना बहुत जरूरी है। केवल संभूति की उपासना करने वाले लोग तो घोर अंधकार में चले जाएंगे, असंभूति वाले से भी ज्यादा घोर अंधकार में चले जाएंगे। संभूति वाले लोग बहिर्मुख होते हैं। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद दोनों का समुच्चय करने की बात सोच रही है। इससे ही अंतःकरण पवित्र होता है, अंतःकरण शुद्ध होता है, तभी इंसान को ज्ञान के साधन की प्राप्ति होती है और नित्य निरंतर ज्ञान में स्थिति होती है और वो मुक्त हो जाए। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने हमें बहुत स्पष्टता से बता दिया, संभूतिंच विनाशंच यस्तद वेदो भयंशः विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभूत्यामृतमश्नुते। अमृतत्व मगर कैसा अमृतत्व, मृत्यु मगर कैसा मृत्यु, वो हमने समझ लिया है। अभी ईशावास्य उपनिषद हमें 15वां, 16वां, 17वां और 18वां मंत्र बता रहे हैं। वो ये उपनिषद का अंतिम भाग है। अंतिम भाग प्रार्थना से शुरू होता है। अंतिम भाग में सब प्रार्थना है, मगर किसके लिए प्रार्थना है? ज्ञानी के लिए प्रार्थना है क्या? नहीं, ज्ञानी के लिए ये 4 मंत्र नहीं है। जो ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाया है मगर वही रास्ते पे है। ईशावास्यवेदम सर्वम यत्किंच जगत्यान जगत, पूरे जगत को आत्म तत्व से आच्छादित करना है, यही जीवन की पूर्णतः उपलब्धि है। मगर कई लोग नहीं कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं वो कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतंशमः, ऐसा जो कर रहे हैं, जो कर्तृत्व भी, जो कर्म भी कर रहे हैं, उपासना भी कर रहे हैं, वहां पहुंचने के लिए उनकी प्रार्थना है। ईशावास्य उपनिषद ने ये अंतिम 4 मंत्रों में ज्ञानी को प्रार्थना की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जब भी ज्ञान की उपलब्धि उसको हो गई तब से उनका देह छूट गया, ऐसा समझ लो। तत्वबोध दर्शन में बताया है कि ज्ञानी का मृत्यु यदि काशी में हो या कसाई के घर पे हो, उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो देहाधिष्ठित नहीं है। यदि काशी में मृत्यु हो या कसाई के घर पे मृत्यु हो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जब से ज्ञान हो गया तब से वो मुक्त हो गया है। इसीलिए ज्ञानी के प्रार्थना की जरूरत नहीं है। ज्ञानी के लिए प्रार्थना की जरूरत नहीं है। इसीलिए बाद के 4 मंत्रों, अंतिम भाग के 4 मंत्रों में प्रार्थना है, मगर जिसको कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों रखना है, जिनको कुछ करना है, जो संभूति की उपासना करते हैं, कर्म भी करते हैं, उपासना भी करते हैं। उपासना में 2 उपासना है, अंतर उपासना और बहिर्मुख उपासना, दोनों करते हैं। यही सही ढंग से कर दिया तो उसको ज्ञान प्राप्ति हो जाएगी। मगर ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई है, वो रास्ते पे है, तब उनके प्रार्थना की जरूरत होती है। वही उन्हीं लोगों से जो प्रार्थना की है वो ईशावास्य उपनिषद के
4 मंत्र में बताई गई है। वैसे तो दोनों की उपासना करने से, संभूति और असंभूति की उपासना करने से इंसान को ज्ञान प्राप्त होता है, नित्य निरंतर ज्ञान की स्थिति में वो पहुंच जाता है। मगर प्रयत्न करने के बाद भी वो स्थिति पर वो नहीं पहुंचा, इसी के लिए ही ये मंत्र है। जैसे हमने बताया कि ईशावास्य उपनिषद के 2 मंत्रभूत मंत्र है, 2 मंत्र, क्योंकि वेद के सृष्टि की निर्मिति के काल से 2 धर्म बताए, निवृत्ति लक्षण धर्म और प्रवृत्ति लक्षण धर्म। निवृत्ति लक्षण धर्म ही ईशावास्य उपनिषद ने पहले मंत्र में बताया, ईशावास्यमेदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत्। यदि यह समझ में आ गया तो आगे के कोई उपनिषद की हमें जरूरत नहीं है। यदि यह समझ में नहीं आया तो इसीलिए पहले सूत्रबद्ध मंत्र को समझाने के लिए ईशावास्य उपनिषद ने 3 से 8 तक के 6 मंत्र हमें विस्तृति के उद्देश्य से समझाए, पहले मंत्र के। मगर पहला ही नहीं समझ में आया, विस्तृति ही नहीं समझ में हम नहीं कर पाए, तो दूसरा मंत्र बताया, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शम। बहुत सारे लोग इस दुनिया में दूसरे मंत्र को अनुसरण करने वाले लोग हैं, मगर कैसे अनुसरण करने का, इसकी बात समझाने के लिए ईशावास्य उपनिषद ने 9 से 14 तक का 6 मंत्र बताए। अभी हम पहले से 14 तक तो आ गए, मगर हम पढ़ने वाले लोग भी पहले मंत्र के विभाग में नहीं है, प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म के विभाग में है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने 15 से 16 3 मंत्र प्रार्थना के हैं। हमें समझना है पूरे 3 मंत्र के कैसे प्रार्थना की है। वो ज्ञानियों के लिए प्रार्थना नहीं है, मगर ज्ञान जिसको पाना है, जो प्रवृत्ति लक्षण में है, कर्तृत्व भोक्तृत्व जिससे छूटा नहीं है, ऐसे जो इंसान है, ऐसे इंसान के लिए मिथ्या ज्ञान इसको गया हुआ नहीं है इस सृष्टि में से। ये संसार को ही सत्य बुद्धि समझ रहा है, समझ ही रहा है। क्यों? हम कई बार एग्जाम्पल ले चुके हैं कि मिथ्या ज्ञान माने क्या, सुवर्ण यानी गहना, दोनों को हमें सोचना चाहिए। हमें सुवर्ण के गहने ऐसी समझ में आ जानी चाहिए कि सुवर्ण के बगैर गहने नहीं रह सकते, मगर हम गहने को ही सही मान रहे। सही माने में सुवर्ण सही है। सुवर्ण बुद्धि से हमें गहने को आच्छादित कर लेना है। यही है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत्। यह पूरे जगत को आत्म बुद्धि से आच्छादित करना है। यह पूरे सभी गहने को सुवर्ण बुद्धि से आच्छादित करना है। यदि आपने वो कला सीख ली सुवर्ण बुद्धि से आच्छादित करने की, तो 1000 गहने होने पर भी गहने गायब हो जाएंगे। इसी को ही आच्छादित बुद्धि। इस जगत को आत्मा बुद्धि से आच्छादित करना यदि आपने सीख लिया, तो सभी इंसान अलग अलग होने के पर भी वो गायब हो जाएंगे, गहने और सुवर्ण से। मगर सुवर्ण के गहने को सुवर्ण बुद्धि से आच्छादित करना है, इस जगत को आत्मा बुद्धि से आच्छादित करना है, मगर नहीं कर पाए। इसीलिए तो दूसरा मंत्र बताया, कुर्वन्ने वेह कर्माणि, और वो हमें समझ में नहीं आया। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद ने हमें 9 से 14 तक का मंत्र बताया। इतनी सुंदर बात बताई, इतनी गहन बात है, हमें सोचनी चाहिए। संभुतिंच विनाशंच यस्तद्वेदो भयंसः विनाशेन मृत्युम तीर्त्वा संभुत्यामृतमश्नुते। संभूति और असंभूति दोनों को साथ में गिनना चाहिए, समझना चाहिए, जानना चाहिए, क्योंकि संभूति का फल है आप मृत्यु को तैर जाएंगे, असंभूति का फल है आप अमृतत्व प्राप्त करेंगे। यह अमृतत्व सापेक्ष है, क्योंकि यदि असंभूति की उपासना करके हम प्रकृति में लय होने का सिद्धि प्राप्त कर ली, तो इतने साल तक, यह तो 1 मनवंतर है, इसके पीछे भी 5 शून्य लगेंगे, 1,00,000 मनवंतर तक दुख नहीं आएगा हमारे पास। मगर 1,00,000 मनवंतर के बाद तो दुख आएगा। इसीलिए यह भी पूर्णता नहीं है। इसीलिए अमृतत्व सापेक्ष है, इसीलिए अमृतत्व तुल्य है,
अमृत तुल्य है। ये बात ईशावास्य उपनिषद ने बताई। और ऐसे जो लोग हैं, भले प्रकृति में लय हो गए, हमें वो बात पूरी समझनी चाहिए। आने वाले बुधवार को आएंगे, हम समझेंगे कि प्रार्थना क्या है, किसके लिए प्रार्थना की है, वो बात क्या बताना चाहती है। चाहे कितनी भी बड़ी सिद्धि ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया, फिर भी दुख तो आएगा ही। ईशावास्य उपनिषद हमें समुच्चय की बात बताना चाहता है। समुच्चय करने का सोचने वाले, समुच्चय का प्रयत्न करने वाले लोगों के लिए 15, 16 और 17, 18 4 मंत्रों में प्रार्थना बताइए। कैसी प्रार्थना है, आने वाले बुधवार को आएंगे और सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।